जंग के 25वें दिन हमास इजराइल की लड़ाई बंधकों की रिहाई पर आ गई। इसकी शुरुआत कल उस वक्त हुई जब इजरायली सैनिकों ने अपनी एक सैनिक को हमास के कब्जे से छुड़ा लिया। इसके बाद हमास ने चेतावनी दी कि इससे बाकी बंधकों की रिहाई प्रभावित होगी। वहीं हमास ने 3 बंधक महिलाओं की नेतन्याहू से युद्ध विराम की अपील वाला वीडियो भी जारी कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, इजराइल सरकार पर एक तरह का प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए। लेकिन इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने फिर यह साफ कर दिया है कि इजरायली सरकार की प्राथमिकता बंधकों की रिहाई है। उधर डिप्लोमेटिक लेवल पर रिहाई की कोशिशें भी चल रही। मोसाद चीफ ने कतर में बड़े अधिकारियों से बात की है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से भी इस मसले पर बात की है। कतर पहले ही यह कह चुका है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, और हमास दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई, यह बहुत बड़ी खबर है। हमास से महिला सैनिक को आईडीएफ ने छुड़ा लिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इस आईडीएफ की महिला सैनिक का अपहरण किया था, किडनैप किया था। महिला जवान का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। हमास के चंगुल से 24 दिन बाद छूटकर यह महिला वापस आई। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री का जो बड़ा बयान सामने आया है वो आपको दिखा दें। हमास से जंग लंबी चलेगी, योव गैलेंट ने यह ऐलान कर दिया है। हमास से हम जंग जीत कर रहेंगे। हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराना हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। हमास ने हमारे कई लोगों का अपहरण कर लिया है। बार बार इजराइल की तरफ से यह दोहराया जा रहा है अब कि इस मौके पर, इस वक्त अभी सीज फायर का मतलब होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण करना, जो कि इजराइल बिल्कुल नहीं करने जा रहा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वोरा साहब, इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं और क्या आपका भी यह मानना है कि अगर इस मौके पर युद्ध विराम किया जाता है, जैसा कि दुनिया के तमाम जिम्मेदार देशों ने अपील भी की है कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, इजराइल ये कह रहा है कि अगर अभी युद्ध विराम हुआ तो ये हमास के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। धन्यवाद बहुत। अभी भी स्टूडियो में हूं आपके साथ। ये स्पष्ट रूप से इजराइल ने कहा है कि सीज फायर नहीं होगा। सर, मैंने अपने करियर में देखा है, सूडान में देखा है, श्रीलंका में देखा है। श्रीलंका में तो जो मेरे कॉलीग्स हैं मिलिट्री से, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। जब जब सीज फायर हुआ, एलटीटी ने उसका फ़ायदा उठाया नए हथियार लेने के लिए। तो सीज फायर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उसको ह्यूमैनिटेरियन पॉज कह दीजिए या एक टेम्परेरी पॉज कह दीजिए, कुछ भी कहिएगा, सीज फायर इज आउट। क्योंकि हमास पूरी तरह से सारी दुनिया में जो दबाव डाल रहा है, लोगों से कह रहा है कि भाई सीज फायर कराओ, इसका मतलब यही है कि उसकी बहुत पिटाई हो रही है। अब वो चाहता है किसी तरह से, कहता है कि सीज फायर करो तो मैं बंधकों को छोड़ दूंगा। इजराइल तैयार। इसका मतलब इजराइल की टॉप प्रायोरिटी जो है सर, वो हमास को ख़त्म करना है। बंधकों को छुड़ाना सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे कह रहे हैं उनको छुड़ाना है, उनको छुड़ाना है। तो जो भी हम कर रहे हैं उनको छुड़ाने के। फाइनली ये जो कतर में बैठे हैं हमास के बड़े बड़े लोग सर, इतना आपको बता देता हूं कि हम उनकी आलोचना करते हैं कतर की, लेकिन कतर ने उनको बंधक बना के रखा हुआ है, उनको मुंह नहीं खोलने देंगे। और यही लोग फिर हमास के जो भी होगा निर्णय कि छोड़ दो। ठीक है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है हमास का जड़ से खात्मा करना, और दूसरे नंबर की प्रायोरिटी नजर आ रही है बंधकों को छुड़वाना, हमास की कैद से आजाद कराना।